मैं ऑडिबल बेटा? Am I audible? Yes, sir. चलो बेटा, डाउट्स बताइए। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलो, लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल से होम असाइनमेंट 2 तक कर लिया था हमने, राइट? नहीं सर, पूरा नहीं किया था। चलो बोलो, होम असाइनमेंट 2 का क्या बचा हुआ है? ट्वेल्थ सर। क्या बेटा? 12 और बोलो, ओनली 12? 21, 22, 25 21, 25 मुझे 22 भी है। अच्छा सर 25 ऑलरेडी डिस्कस हो गया। हाँ सर, वो हटा दो। ठीक है, चलो 12th वाला करते हैं। 12th वाले में बेटा उसने बोला हुआ है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ये, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जब भी ओजोनोलिसिस होता है ना, तो हम लोग हमेशा जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उनको ओजोनोलिसिस करा करा के चेक कर लेते हैं। तो दैट इज द इजीएस्ट मेथड। जैसे ए ऑप्शन है, अगर तुम उसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, और ऑक्सीडेटिव वाले में क्या होता है, COH बन जाता है पूरा। और ये तो फॉर्मिक एसिड बनेगा तो CO2H2O बन के ब्रेक हो जाएगा। ये वाला भी CO2 एंड H2O बन के ब्रेक हो जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ COH यहाँ COH, मतलब इधर भी COH इधर भी COH, बीच का CH2। इसको ही बोलते हैं मेलोनिक एसिड, जो क्वेश्चन में दिया। तो फॉर्चुनेटली इसका आंसर ए हो गया। कॉन्सेप्ट क्या मैंने बोला आपको, मतलब जो इनिशिएट करना है क्वेश्चन को किस तरह से करना है, कि ऑप्शंस जो दिया उसी को आप ओजोनलिसिस करा दो। ठीक है? तो सर आज द ओनली प्रोडक्ट बोला है ना? हाँ, तो CO2 और H2O जो है गैस बन के उड़ जाते हैं। ओके सर। ठीक है, ये हो गया। चलो 21 क्वेश्चन नंबर। अब बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको हमेशा ढूंढना है। ट्वेंटी वन में देखो, 21 हो, 22 हो, 20th क्वेश्चन हो, इन सब में रेट का डिस्कशन है बेटा, रेट। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शंस का रेट चेक करते हैं ना, तो राइट कार्बोकैटायन, क्या लिखेंगे, कार्बोकैटायन, और उसका स्टेबिलिटी चेक करो। ठीक है, उसमें टर्शरी कार्बोकैटायन हो सकता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर चेक करना है। और 21 में जैसा फर्स्ट वाला देखो, 21 में जो फर्स्ट है वो 6th केस ऑफ रेजोनेंस मिलेगा, वो बड़ा स्ट्रांग होता है रेजोनेंस, 6th केस रेजोनेंस का। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3O CH प्लस CH3। तो ये जो 6th केस रेजोनेंस है बड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए आप 21 क्वेश्चन में 1 विल बी द मैक्सिमम वाला केस, सबसे ज्यादा रेट होगा। फिर उसके बाद देखो कहीं टर्शरी तो नहीं मिल रहा है, फिर देखो कहीं बेंजाइल तो नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 4th वाले में तुम्हें मिल रहा है बेंजाइल, 4th कंपाउंड में। फिर आप देखो 3 और 2 में, 2 वाले में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए 3 पहले आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से आप 22nd क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, राइट द कार्बोकैटायन, चेक द स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो और आगे बोलो बेटा, होम असाइनमेंट 3 बोलो। और सर 1, 5, 10। होम असाइनमेंट 3 का ना, यस सर। 1, 5, 10। सर 11 और 28। 11 और 28।
और 12th सर। 12th 11th नहीं है ना? 11th है सर। है क्या? अरे चलो 8 और 13 सर 8 और 17। लाइन से ही बोलोगे क्या तुम लोग? 38 और 39 कौन सा? 31 38 और 39 सर 31 Sir, 31 and 34. सर 23 35। 28। अरे यार तुम लोग तो सब लाइन से ही बोल रहे हो। सर 23 40 लास्ट। 20 23 40। इसके तो बहुत सारे डाउट्स तुम लोग ने पूछ लिए, इतने तो क्वेश्चंस हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है an alkene of molecular formula this having zero dipole moment on treatment with cold aqueous याद रखना जहां पर भी लिखा हो रिजॉल्वेबल, याद रखना क्या लिखा होगा? रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल अगर लिखा है तो इसका मतलब वो या तो डेक्स्ट्रो होगा और लेवो होगा, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि अगर तुमसे कोई बोले रेसिमिक मिक्सचर क्या है, तो रेसिमिक मिक्सचर दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है जो रिजॉल्वेबल है। क्या आप समझ पाए बेटा ये चीज? विच आर रिजॉल्वेबल। और रेसिमिक मिक्सचर होता है इनएक्टिव। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि डेक्स्ट्रो लेवो को मिक्स कर दिया तो रेसिमिक मिक्सचर बना, और डेक्स्ट्रो लेवो ही रिजॉल्वेबल होते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है रिजोल्यूशन मेथड से। ठीक है, तो और केमेनोफोर जो होता है वो सिन एडिशन होता है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं सीधे सीधे, तो रेसिमिक मिक्सचर तुम्हें किस में मिलेगा? ऑप्शन फिट हो रहा है। क्या समझ में आया बेटा? डाइपोल मोमेंट तुमको 0 दिया है ना? टीएस आर वाला फंडा लगा सकते हो, 3 सीटर Yes, sir. रिक्शा यानी ट्रांसेल की सीन एडिशन और रेसिमिक मिक्सचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। तो प्रीवियस वाले का भी Yes, स्क्रीनशॉट sir. दिखा दो। एक मिनट। डन सर। ये वाला भी ले लिया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज द मॉलिक्यूल कैन बी शोन बाय केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, व्हेन एक्स इज रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन ओवर द प्रोडक्ट फॉर्म्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, तो इसमें आप रिडक्शन कराइए तो देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है क्या। जैसे तुम ऑप्शन ए को देखोगे और इसका रिडक्शन कराओ तो तुमको मिलेगा CH3CH2 CH, इधर CH3 और इधर CH2। मान लीजिए COH का भी रिडक्शन हो गया तो ये मिलेगा। तो यहाँ ये कायरल मिल गया। तो कायरल मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने ऑप्शन में क्या बोला हुआ है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बी ऑप्शन को देखो, CH3CH2 मिलेगा रिडक्शन के बाद इधर, और ये CH2CH3 मिल पहले से दिया है, और ये CH2। देखो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, यानी ये एकाइरल हो गया, नो काइरल कार्बन। सो इसी तरह से आप सी और डी चेक कर लो। और आगे क्या बोलता है? बेस्ट स्ट्रक्चर आपको निकालना है और इसमें एल्कीन वाला भी होना चाहिए, CH डबल बॉन्ड CH2, और एक कम से कम एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये सारी कैटेगरीज मेरा ख्याल से बी से मैच करती है। आप लोग एक बार कंफर्म कर लो, इसको चेक कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक ही पॉइंट जो था सबसे इंपॉर्टेंट था काइरल और एकाइरल वाला। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। Yes, sir. डी वाले में भी एक आयरल आ रहा था। हाँ, लेकिन फिर दूसरी चीजें सेटिस्फाई होती हैं। और पढ़ो ना सब सारी चीजें। वो कहता है कि एक CH डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ये सारी चीजें फिट होना, और फॉर्मूला मैच करना चाहिए। C6H10O2 लिखा हुआ है तो वो भी मैच कराना चाहिए। तो हर चीज आप एक बार चेक कर लेना।
ओके सर। डी वाला मैच नहीं करेगा बेटा, दो मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो एक आयरल अच्छा दो मिथाइल ग्रुप लगा है तो एक आयरल पहले से है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। समझे ना, रिएक्शन के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव चाहिए, पहले एक्टिव चाहिए। चलो फिर किसी ने पूछा है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, द रिएक्शन ऑफ दिस विद HOCl। ये तो बहुत आसान है बेटा, 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, इसका रिएक्शन HOCl के साथ, तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड कर दो। तो ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट विल बी गिवन टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ H। तो इसको ऐसा दे दो, ये Cl हो गया आंसर। क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत आसान था, सी मैच कर गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे डिस्कशंस का स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा। 9th पूछा है क्या तुम लोगों ने? ये हट गया, ये हट नहीं, 10th पूछा है ना। 10th क्वेश्चन में क्या है, द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू डिक्लोराइज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये Br2CCl4 टेस्ट देता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या फिर KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट। ये सब मैंने लिखाया हो बेटा। बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिसिटी वाली है, वो टेस्ट नहीं देगी, नॉर्मल डबल ट्रिपल बॉन्ड टेस्ट देता है। तो इसका मतलब है 10th का सी आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ये भी आप लिख लेना, ये तो आसान था, है ना। फिर कौन सा क्वेश्चन दिया है बेटा आपने? 12th और 17 इसके बाद याद रखना है मुझे। 12th क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में कहता है HCl। ये भी तो बहुत आसान है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि Cl 6 केस ऑफ रेजोनेंस भी दिखाता है, याद रखना। भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ओवरऑल, बट वो 6 केस रेजोनेंस है, तो 2 कार्बोकैटायन बन सकते थे पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये। तो इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ 6 केस रेजोनेंस हो रहा है। सर बट नेट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसमें नेट विड्रॉइंग है, इसमें नेट विड्रॉइंग है, लेकिन इसमें कुछ दे भी तो रहा है। इट्स लाइक कि तुमसे यहाँ पर उसने 50 रुपए लिए, यहाँ तुमसे उसने 100 रुपए ले लिए, लेकिन तुम्हें वापस भी कर दिए 90 रुपीज। तो इन शॉर्ट प्रॉफिट किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। इसमें तो वो दे ही नहीं सकता ना इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए ये वाला कंसीडर करोगे, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। तो इसका परफेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बी होगा। सब लोग टिक कर लो बेटा, इसको ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका। फिर आपने पूछा है 17th क्वेश्चन, है ना। 17th में 3 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr। तो ये तो आसान है बेटा, इसमें भी आप कार्बोकैटायन बना लो। सबसे पहले तो प्रोपीन बनाओगे, और 3 फिनाइल बोल रहा है, मतलब यहाँ लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाओगे, तो कार्बोकैटायन तो सबसे पहले यहाँ बनेगा, बट ये रीअरेंज करेगा क्योंकि उसको रेजोनेंस मिल रहा है आगे चल के, और फिर Br जोड़ दो। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ बी वगैरह कुछ आंसर हो, है ना। हाँ, चेक कर लो, अगर पीछे कुछ और दिया है तो उसको चेंज कर लेना। चलो ये भी हो गया, ये हट गया। 23 28 23 28 23 23 में क्या है बेटा, रेट ऑफ हैलोजन ऑफ HX लीस्ट। तो जो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन implies least
रेट किसका कार्बोकेटाइन सबसे खराब होगा बेटा, किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? बस ये आंसर हो गया। फिर 28th क्वेश्चन पूछा था तुमने, एडिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट, ये तो वो क्वेश्चन हो गया बेटा डाइन वाला, तो एल्का डाइन वाले स्टाइल से क्वेश्चन करना बेटा, 1 2 एडिशन 1 4 एडिशन, याद है? हाँ सर। तो उसके बेसिस पे कुछ टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो 25 डिग्री सेल्सियस मान लोगे, तो उस केस में तुम 1 4 एडिशन लोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. इस तरह तो आप 1 4 एडिशन करा देना, अगर पीछे कुछ और भी दिया हो तो उसको बदल लेना। 28th में 1 4 एडिशन, ये एल्काडाइन का क्वेश्चन है, किसी को कोई इशू हो तो बोलो बेटा। सर आंसर क्या होगा? आंसर 1 4 है ना, तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, डी जैसा लग रहा है, देख लो क्या दिया। डी दिया। हाँ तो फिर ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है भाई, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, हो गया ना 1 4, ठीक है। फिर 31 क्वेश्चन पूछा है ना तुम लोगों ने, 31 क्वेश्चन में भी बेटा वही है, ओजोनलिसिस दिया है, तो स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शंस, स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शंस। मेरे ख्याल से अगर इसको बाद में वो शायद हीट भी कर रहा है ना, तो सी ऑप्शन ये है, इसको यहाँ से तोड़ दो तो यू विल गेट दिस लाइक दिस। अच्छा एक खास बात ये है कि अगर तुम थोड़ा बहुत रिकॉल करो बेटा, हम लोग ने एल्केन चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि COH का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, नोट्स में चेक करना, एल्केन में सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन लिखाया हुआ है, तो ये स्टेप जो है ना उसको बोलते हैं सिंपल decarboxylation. After ozonolysis, what is happening? Simple decarboxylation. तो हमेशा बेस्ट स्टाइल वो रहता है कि स्टार्ट विद ऑप्शंस। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट कौन सा बोला बेटा? 38 बदला था ना, 35 भी था, 34, sir. 34। ये तो वो लगा दो बेटा, कार वाला फंडा, मैंने तुमको ये सब बताया ना, कैट बताया है, यानी कि सिस एल्कीन होगा, एंटी एडिशन होगा, तो थ्रियो आइसोमर मिलेगा, और अगर CS लगा रहे हो तो E यानी एरिथ्रो मिलेगा, तो इसमें सिस एल्कीन है बिकॉज KMnO4 गिवन है, राइट। तो और एरिथ्रो मिलेगा, एरिथ्रो का मतलब होता है कि अगर वो सेम साइड इस तरह लिखा हुआ है, ये मेजो हो जाएगा, दिस विल बी मेजो कंपाउंड, ठीक है। तो 34 का ए आंसर हो। ये सब फंडाज आपको एकदम सिंपल सिंपल मैंने लिख के दे दिए, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है बेटा। किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा इसमें? नहीं सर। ये BR मैंने से लिख दिया है, OH होगा ना, KMnO4 है ये। फिर 35 भी इसी तरह से शुरू कर देना बेटा, सिस एल्कीन लोगे और ये Br2 एंटी एडिशन है, तो CS और फिर यहाँ सॉरी CA है, तो T मतलब थ्रियो मिलेगा, थ्रियो रेसिमिक मिक्सचर होता है, तो थ्रियो में क्या होता है कि एक Br इस तरफ है तो एक Br इधर आएगा, तो परफेक्ट हो गया, इसका मतलब इसका आंसर A होगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ फिर तुम लोग ने 38th क्वेश्चन पूछा ना बेटा, 38th क्वेश्चन में तो पेरोक्साइड इफेक्ट है, Yes, sir. बड़ी सही समथिंग, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट में सीधे सीधे आपको यहाँ ए। BR लगा देना, ए आंसर, ये तो स्ट्रेट आंसर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिख लेना पेरोक्साइड इफेक्ट। और बताइए इसमें कोई और डाउट था बेटा इस एक्सरसाइज में? सर 40th 40th डाउट, 40th वाले में फिर से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो बेटा। थर्ड वाले में जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो कार्बोकेटाइन को ऊपर जाके स्टेबलाइज करेगा, तो इसका मतलब थर्ड कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो वो सबसे खराब होगा, यानी 3 2 1 आंसर हो जाएगा।
40th में। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। स्ट्रेट आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है होम असाइनमेंट 4 बेटा। So 5 and 26. 5 and 26। और कोई डाउट है इधर? Sir, sixth. 6 और कोई? 27, 27 और कोई? Sir, 23, 23, 23 और कोई? 22. 22 और कोई? चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय क्वांटिटी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अच्छा, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन डालो तो नंबर ऑफ मोल्स देख करके पता चल जाए कि मॉलिक्यूल अलग अलग है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल डिसाइड कि कंपाउंड्स अलग अलग हैं। तो बताइए किसमें अलग अलग क्वांटिटी H2 की कंज्यूम हो रही है? ए में कंज्यूम हो रही है। हाँ, क्योंकि एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, तो एक में 1 मोल लगेगा, एक में 2 मोल लगेगा। मेरे ख्याल से फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज एक में ट्रिपल बॉन्ड है और एक में 2 डबल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ H2 कितना कंज्यूम होगा दोनों में? Same. सेम। यानी कि इसको नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा। 6th क्वेश्चन में तो ये तो बहुत आसान था बेटा। एंटी एडिशन ऑफ 2OH, एंटी एडिशन ऑफ 2OH, एंटी एडिशन ऑन दैट डबल बॉन्ड विच इज मोर रिएक्ट। डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? अच्छा, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। समझ में आया बेटा? इसलिए सीधे सीधे आप यहाँ पर OH लगा रहे हो, यहाँ पर OH लगा रहे हो, और ये एज सच रहेगा। किसी को कोई डाउट है बेटा? ठीक है, Sir, trans कैसे होगा? ट्रांस से मतलब नहीं, एंटी एडिशन होता है ना। तो एक अगर सॉलिड वेज में दिखाओगे ब्रोकन, तभी तो एंटी एडिशन नजर आएगा। इन नोट्स में देखो, हाँ, कार्बोक्सिल पैरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंटी एडिशन ऑफ 2H। ठीक है, चल फिर तुम लोगों ने पूछा है मुझसे 22nd क्वेश्चन नंबर। 22nd एक्चुअली सब बहुत आसान है क्वेश्चन, इतना कोई वो नहीं है। इसमें कहता है कि टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, क्योंकि बेटा उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसका मतलब 22 का या तो आंसर होगा बी या होगा सी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. उसके बाद वो कहता है कि KMnO4 के साथ रिएक्शन करने से वो प्रोडक्ट मिलता है। तो आप बस ब्रेक करा दो किसमें वो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से बी इज द राइट आंसर, बिकॉज जब तुम ब्रेक कराओगे तो आपको यहाँ से ब्रेक होने से COH मिल जाएगा आपको। तो मेरे ख्याल से बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आप लोगों ने पूछा है 23rd and 23rd, 26, 27। 23rd में क्या है? Which of the following reagents can be used to locate the position of the triple bond? ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है एक्चुअली। मतलब इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, मुझे लगता है ये कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन, ये ठीक से दिया नहीं है। नॉर्मली अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है, वो यूज करते हैं। ओजोन लिसिस से भी पोजीशन पता चल जाती है। इसमें ये मल्टीपल टाइप में आंसर लग रहा है, और परहैप्स पीछे आंसर इसमें गलत ही दिया होगा। इसको छोड़ दो, इसको लीव दिस क्वेश्चन। इसमें ठीक से क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं है। ठीक है, और 20 फिर कौन सा पूछा था बेटा? 26 पूछा था ना? Yes, sir. हाँ, तो ये 26 क्वेश्चन तो स्ट्रेट मैंने क्लासरूम में कराया है। ये बनता Yes, है। sir.
एसाइक्लिक डाइमराइजेशन है, याद करो, एसाइक्लिक डाइमराइजेशन, तो इसका तो बी आंसर हो जाएगा। फिर 27 तुम लोग ने पूछा विच रिएजेंट इज मोस्ट यूजफुल टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द रेस्ट। वन टर्मिनल एल्काइन है और बाकी सब टर्मिनल नहीं है, वो अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, स्ट्रेट आंसर। क्लियर बेटा? टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट नोट्स में चेक कर लो, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट, सारे आपके नोट्स में चीजें हैं बेटा, कोई आपको इतना चलो और बताओ बेटा। अच्छा, किसी ने लिखा, ईशान बोल रहा है कैन नॉट, कैन नॉट है तो ए आंसर हो जाएगा, बाकी सब में बताया जा सकता है, कैन नॉट में तो फिर ए लिख सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन उतना अच्छे से फ्रेम्ड नहीं है, ठीक है। चलो और बताओ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मिसलिनियस एक्सरसाइज, नहीं है डाउट किसी को मिसलिनियस में? 14, 16, 26. 14, 16 एंड 26, So 15th और 27th का B. 15 एंड 27 का बी, और बोलो। चलो 14th करते हैं। 14th वाले में डाइमराइजेशन एग्जाम्पल मैंने एक कराया था ना, मैंने बोला था कि जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसमें डाइमराइजेशन जिसमें कुछ नहीं दिया था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, याद है, एल्कीन के साथ, तो हमने कहा था एल्कीन का सबसे पहले कार्बोकेटायन बना लो, फिर कार्बोकेटायन की कैरेक्टरिस्टिक यूज की थी, और ये फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया था इसने, क्या याद है ये सारी चीजें? और उसके बाद उसका एलिमिनेशन, तो बस यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो और ट्रांस बना देना, बिकॉज सर वहाँ पे ट्रांस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा है. उससे कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है बेटा, मतलब जैसे इट्स लाइक कि समझ लो कि तुम्हें खाना पसंद है लेकिन खाने में एक ही चीज बननी है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप समझ लेते हैं, ऑप्शंस भी दिए हैं, सब कुछ रहता है, तो ऐसा रिजिड होकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, ओके सर. ठीक है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, ऑप्शंस डिपेंडेंट होंगे, उसके हिसाब से चलेगा। और कई बार क्वेश्चन फ्रेम करने वाला उतना अच्छा नहीं हो सकता आप ज्यादा टैलेंटेड हो, तो आप मान कर चल लो कि वो ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरे को ज्यादा चीजें आती हैं, लेकिन उसने दिया नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछा है ना बेटा आपने, क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से वही है, क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा वैसे तो कार्बोकेटायन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एल्कीन की रिएक्टिविटी सारी एक ही स्टाइल में सॉल्व होती है, एल्कीन की रिएक्टिविटी का स्टाइल एक ही होता है, उसके हिसाब से जाना है, जो टर्शरी दे सकता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो प्राइमरी वगैरह होगा वो सबसे खराब होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कहीं लग गया तो और खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन में, नहीं है, दो में दिया है 4 नंबर 1, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेकंड में है, वो लास्ट में केवल एक ही में दिया है, ए ऑप्शन। क्लियर है बेटा? Yes sir. चलो नेक्स्ट कौन सा पूछा था तुम लोगों ने, 16 सॉरी 14 और 16 पूछा है, नहीं 14 तो पहले ही कर दी, 16 और 26, 16th क्वेश्चन में which of the following can give H2 on reaction with the terminal alkyne? टर्मिनल एल्काइन का कोई भी H एसिडिक जो हो, तो यहाँ ऑप्शंस में टर्मिनल एल्काइन एसिडिक H होता है, उसमें सोडियम डालोगे तो हाफ H2 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में, ए में आंसर। क्लियर? यस सर.
फिर 26 एंड 27। 26 में क्या है भाई? डिहाइड्रेशन ऑफ दिस गिव्स टू एल्कीन। ये तो बहुत आसान है यार, तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? ये किसका डाउट था? पहले डिहाइड्रेशन करो फिर ओजोनोलिसिस। डिहाइड्रेशन विल गिव यू एल्कीन एंड एल्कीन का ओजोनोलिसिस। Yes, sir. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर 27th भी आसान है, सीधे सीधे मैंने बोला है ना, ओजोनोलिसिस मतलब आप ऑप्शंस चेक करो। चेक ऑप्शन, ऑप्शंस को तोड़ तोड़ कर देखो, जिससे भी आंसर मैच कर जाए वो लिख दो। ठीक है। तो बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा और दे रखा बी फॉर बॉम्बे दिया हुआ है है, सी दे रखा है। बेटा। सब लोग एक बार आंसर चेक करो 27th का, क्या वाकई में सी दिया हुआ है? Yes, sir. एक मिनट, Sir, C आ रहा है। तुम लोगों को क्या आ रहा है? C. इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड और COH आ रहा है, और इधर से CH3 COH आ रहा है, और CH3 COC आ तो रहा है बेटा C, मतलब बी मेरा करेक्ट हो गया। और ए वाला भी मेरे ख्याल से ए CH3। वाला करेक्ट है सर। हाँ तो फिर सही है ना, ए एंड बी दोनों हो गया, तो सी इज राइट आंसर। सही है। ठीक है। तो इसमें पता कैसे चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन किसको देना है? अगर तुम्हारा, ये सब मैंने नोट्स में लिखाया है बेटा, अगर मान लो कि जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, उसके पास एक एच है तो COH बनेगा, समझे? दो एच होते तो CO2H2O बन जाता, एक भी नहीं है तो कीटोन बनेगा। ये सब लिखाया है। ओके सर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब गेट इक्विप्ड बोलिए। सब्जेक्टिव आप छोड़ भी सकते हैं बेटा, ये सब बाद में जब दोबारा कभी आए रिवाइज करें, क्योंकि अभी हम ये सब डिस्कस भी नहीं करेंगे सब्जेक्टिव वाला पार्ट। गेट इक्विप्ड बोलिए बेटा। 7. 7 और 6 and 15. कौन सा बेटा? 6 and 15. 6 एंड 15 और बोलो। 11. Sir, 18th. 11th और 18th. 18th, बस। Sir, 23rd. 23rd, चलो तो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। भी 6th क्वेश्चन में क्या है? 6th क्वेश्चन में कहता है एसिटिलीन में बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। ये तो यार बहुत ही आसान है, ये तो तुमको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस याद है, वही तो ही है। तो अगर तुम्हें मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप ऐसे लिख लो। पोटेशियम है तो यानी एसिड के बदले तुम ऐसा लिख दोगे। इसको फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट बोलते हैं, यानी ये फ्यूमरेट हो गया ट्रांस वाला। और अगर सिस कर दोगे, के है यहाँ, तो इसको मैलेइक एसिड का सॉल्ट बोलते हैं, इसीलिए मैलिएट लिखा होगा। तो दोनों केसेस में आपको यहाँ फ्री रेडिकल मिलेगा, और फ्री रेडिकल को जब आप बॉन्ड बना दोगे तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। सबको समझ में आ गया बेटा 6th क्वेश्चन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेवेंथ क्वेश्चन, मेटालिक कार्बाइड, ठीक है, मेटालिक कार्बाइड CaC2 होता है बेटा। अगर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटिलीन मिलता है, और एसिटिलीन ही अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देता है। याद करो, समझे? ऐसा। सो डी इज द राइट आंसर। स्ट्रेट है। ठीक है, इसका भी Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। 6 7 हो गया, 11 15 18। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th में
ये तो आपको मतलब थोड़ा सा ऑप्शंस के हिसाब से करना पड़ेगा। 11 छोड़ भी सकते हो, ये सब मतलब सिस्टमेटिक, वो तुमको एक एक करके डाल डाल करके चेक करना है, उसको छोड़ दो। इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ये कर नहीं सकते, प्रोबेबली मेरे ख्याल से इसमें डी प्रोबेबली तुम्हारा मैच करेगा, क्योंकि उसी में है जो इथाइन दिया उसका एच हटाओगे, फिर उसको SN2 रिएक्शन कराओगे, इस तरह करके आंसर आ जाएगा। एक बार मिथाइल आएगा, एक बार इथाइल आएगा, तो 11th का डी इज द राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। उसमें सीक्वेंस पूरा परफेक्ट लिखा होगा, इसमें रैंडम सीक्वेंस दिया है। 11th के बाद 15th पूछा है, 15th 18th। 15th क्वेश्चन में क्या कहता है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन बी theoretically obtained on monochlorination of 2-methyl butane। ये तो बड़ा आसान है यार, ये हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप एक लगा सकते हो, ये आइडेंटिकल है, एक यहाँ लगा सकते हो, फिर एक यहाँ लगा सकते हो और एक यहाँ लगा सकते हो। फिर चेक कर लो काइरल कहीं पर आ रहा है, जहाँ भी काइरल आएगा वो एक्स्ट्रा दे देगा। नहीं समझ में आया बेटा किसी को ये? इस तरह के तो बहुत क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है। हाँ, देन 15th हो गया, 18th क्वेश्चन है ना। 18th क्वेश्चन, 18th में क्या है बेटा, 2.8 ग्राम प्योर एल्कीन containing only one double bond per molecule reacts with 8 ग्राम of Br2। What is the molecular for? ये तो तुमको सीधे सीधे उसका क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लगाना है बेटा। 2.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल हो गया, और एक मोल जो है, एक मोल से Br2 से रिएक्शन करता है, तो Br2 का क्या होता है बेटा, Br का 80 होता है ना, तो 160 मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। क्लियर है? Yes, sir. बस। फिर 23 पूछा है ना आपने, 23 में क्या है, कंपाउंड अमोनिकल एक्सेस ऑफ KMnO4। देखो अमोनियकल कह रहा है, तो या तो आंसर होगा बी या फिर होगा सी। ए नहीं हो सकता, टर्मिनल एल्काइन नहीं है, डी नहीं हो सकता, इन दोनों में टर्मिनल है। फिर उसने कहा है कि अगर तुमने रिएक्शन, ये तो पहले कर चुके हैं शायद, एग्जैक्टली ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। तो इसमें मेरे ख्याल से COH लाना है ना, और 2 मिथाइल बचना चाहिए, तो इसको सी हटा दो, बिकॉज ये जो है ऐसा, इसको तोड़ोगे तो वहां COH मिल जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो और कोई क्वेश्चन बोलो। Sir, question number 29. क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में ये भी तो आसान है बेटा, इसमें डाउट क्या है, पहले तो हाइड्रोजनेशन है वो चेक कर लो B और फॉर्मूला में। बी और B और C में। बी में बी आंसर है इसका, मैं क्या कौन सा चेक करूं तुम्हें? सर B आंसर कैसे है? बी आंसर कैसे है देखो, सबसे पहले तो इसमें जब 1 मोल H2 डालते हो, तुम्हारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड बच जाएगा, एक रह जाएगा, समझे। और एल्काडाइन की रिएक्शन है, याद रखना किसकी रिएक्शन है, एल्काडाइन की। और हाइड्रोजनेशन हमने साफ साफ लिखाया है 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसके लिए ऐसा बना देंगे हम लोग। अरे यार स्पेस कम पड़ गया उधर। सर ये ये एल्काडाइन ये तो एल्काडाइन एल्काइन भी कौन, हो सकता है ना? हाँ वो तो मोर देन ऑप्शन है ना, यस तो इसीलिए तो ए भी आंसर होगा ना, ए भी है और बी भी आंसर है, यस ठीक है। सर। बिल्कुल सही तुमने बोला, एल्काइन भी हो सकता। चलो सर और कोई डाउट है सी बेटा इसमें बोलो। हाँ, सी सी वाला, इसका सी वाला नहीं हो सकता ना, बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड उसका खत्म हो जाएगा बेटा, यस सर। है ना, फिर आगे ओजोन लिसिस नहीं हो पाएगा। यस सर। चलो और बोलो, एनी अदर डाउट बेटा?
32nd जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर जो है ए ही टिक करना चाहिए। वो एक्चुअली मोर देन वन दे दिया इसलिए उसने दो और आंसर्स दे दिए इवन मैकेनिज्म के भी, बट 99% ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट में आएगा और ए आंसर टिक करना होगा। ठीक है, और बोलो बेटा, और किसी को कोई डाउट है? और बोलिए बेटा। Windows to JEE में डाउट, किसमें बेटा? Windows to JEE। विंडोज टू जेई, विंडोज टू जेई, विंडोज टू जेई है कहाँ पर? अच्छा इधर है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सब्जेक्टिव का 11। सब्जेक्टिव नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव करिए अभी। सर 12th 12th, 12th and 18th कौन सा? 18th 12th एंड 18th। 12th वाले में क्या कहता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ द अबव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन पॉल्यूटेड, ये तो वो है लिंडलार कैटलिस्ट। 12th वाले में जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कहता है H2 और लिंडलार कैटलिस्ट, तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बना दो। आंसर नहीं समझ में आया? और एक तरफ एल्कीन है, उधर भी वैसा ही एल्कीन अगर मिल जाता है तो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सर इनएक्टिव कैसे होगा? अगर मान लो एक कार्बन है और उसके एक तरफ तुमको कोई ग्रुप लगा है डबल बॉन्डेड और दूसरी तरफ भी उसी तरह का डबल बॉन्डेड ग्रुप लग गया तो ये कार्बन एक आयरल हो जाता है। यस सर। समझ गए? ऐसे जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है क्या? मुझे लग रहा है कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। ये जेई का क्वेश्चन है, तुम लोग के पास अगर प्रीवियस ईयर्स का बुक हो तो 2001 का क्वेश्चन चेक कर लेना। मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी दी है उन्होंने, वो मिथाइल इधर उधर पोजिशनिंग उसकी गड़बड़ है। बाकी क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से मेरा सॉल्व किया हुआ है तो ये मेरे ख्याल से बी आंसर इसका मैच करना चाहिए, है ना? ऐसा है, तो ये कुछ शायद गड़बड़ दिया है। आप स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेना एक्चुअल, अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर्स का बुक का हो। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा बेटा? 18th ना? 18th में कहता है कि ये कंपाउंड है, तुमने इसमें डिहाइड्रेशन कराया, तो 18th में जब डिहाइड्रेशन कराओगे तो एक पॉसिबिलिटी ये ट्रांस मिलेगी, एक सिस मिलेगी और एक ये मिलेगी। इस तरह के 3 मिल जाएंगे। 3 आंसर होना चाहिए बेटा। समझ में आया? इसका डाउट था बेटा, क्लियर है? यस सर। और बोलो बेटा, और कोई डाउट है? सर ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी तो कर रहे हैं हम लोग। बस सर आगे। हाँ बोलो ना क्वेश्चन। अच्छा ये आगे Okay. ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है बोलो बोलो बोलो। 29th 29th, 29th क्या कहता है इसमें? द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस, एक मिनट कहाँ मैं देखने लगा था। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? ये दिया हुआ है ये, और इसका रिएक्शन करा दोगे तो फंडा वही लगा दो, ट्रांस एंटी और यहाँ मेजो मिल जाएगा, तो इसका मतलब एक ही मिलेगा आपको। समझ गए? यस सर।
और बोलो बेटा, और किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो आप लोग बैठ के सॉल्व करो, हाँ, जिन्होंने नहीं किया है बेटा, जिन्होंने नहीं किया है वो सब सॉल्व करें बेटा बैठ करके। सर बोलो बेटा। सर MS चौहान के कोई क्वेश्चंस में डाउट था, हमें फोटो भेजू? हाँ भेज दो। भेजा बेटा? मिला नहीं? Am I audible बेटा? It got disconnected. किसी ने बोला क्वेश्चन भेज रहा है, अच्छा एक मिनट। ईशान आपने भेजा है बेटा? यस सर। हाँ तो ये जो 199 क्वेश्चन नंबर है, इसमें सबसे पहले तो जो HI है ना, वो डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन है उन दोनों में जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका डी हैलोजन, एक्चुअली HI की प्रेजेंस में एक आइटम बाहर हो जाता है। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, एक्चुअली पहले आप ये कर सकते हैं, इसका ये है ना, तो HI की प्रेजेंस में ये आयोडीन आयोडीन बाहर बाहर हो जाता है, एल्केन प्रिपरेशन वाला स्टाइल है ये। फिर इसके बाद इसमें HI ऐड होता है और ये ऐसा बनता है। मेरे ख्याल से इसका बी आंसर दिया होगा, यस सर। है ना ये। और जो 88th क्वेश्चन है ना, उसमें तो 88th क्वेश्चन में एक तो तुमको इसमें दो काम करने हैं, ऑप्शंस को बहुत केयरफुली विजुलाइज करो क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक OH का प्रोटोनेशन करके वहां कार्बोकेटायन बन सकता है, और जो डबल बॉन्ड एक जगह दिख रहा है ना, वहां पर कार्बोकेटायन बनाया जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आंसर को निकाला जाता है बेटा। दोनों पॉसिबिलिटी करके देखना, डेफिनेटली कोई ना कोई एक आंसर मैच करेगा तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। फिर 118th वाले क्वेश्चन में ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये जो तुमको सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है ना, ये विटिग रिएक्शन वाली स्टाइल का रिएक्टेंट है। जैसा विटिग रिएक्शन वाला था ना, उसके हिसाब से सोचना, ठीक है। 189 में भी वो विटिग रिएक्शन वाला ही टाइप है, लेकिन इसमें दो दो दिया हुआ है बेटा। तो इसमें ये हो सकता है एक विटिग रिएक्शन हो और एक कार्बिन एडिशन हो। तो जैसे मैं ये थोड़ा सा ये अलग है, मैं इसको कर देता हूँ। ये सॉरी ऐसा दिया है। तो इस सबसे पहले तो इस O को हटा करके यहाँ एल्कीन बना दो, क्योंकि विटिग रिएक्शन का यही रिएक्शन होता है। आई होप तुम्हें विटिग रिएक्शन वगैरह सब याद होगा, क्योंकि तभी आप डील कर पाओगे, वरना ये सब यस क्वेश्चन। सर। ये हो गया विटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट।
फिर इसके बाद इसमें कार्बिन एडिशन होगा। दूसरा वाला जो PH3PCH2 दिया है ना, वो CH2 तुम्हें निकाल के देगा और उसका कार्बिन एडिशन। और जब उसका कार्बिन एडिशन करोगे तो ये मेरे का, और कई बार ऑप्शंस बहुत केयरफुली चेक करने पड़ते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इसी तरह से बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा तो B option. आंसर हो जाएगा। फिर तुमने 106 भी भेजा है। Yes, sir. हाँ, तो इसमें पहले तो डिहाइड्रेशन करा दो बेटा, ठीक है। Yes, sir. और फिर उसके बाद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 दिया है, तो ये ऑक्सीडेशन वगैरह तुमने अभी उस तरह से पढ़ा नहीं, नहीं ये पढ़ा है। तो इसमें OH लगा दो, समझेगी नहीं। मेरे ख्याल से पहले sir. स्टेज के बाद अगर तुमने किया होगा तो ऐसा बनेगा ये एल्कीन, फिर OH लगा दो। और इसके आगे का स्टेप तुमको नहीं आता। CrO3 जो होता है वो टर्शरी वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है एल्कोहल को, सेकेंडरी वाले को कीटोन बना देता है, तो यहाँ कीटोन बन जाएगा और ये एज सच है जाएगा। Okay, ठीक है? sir. Yes, sir. ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको तुमको अगर MS ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों की, ठीक है ना। और ऑप्शंस को केयरफुली चेक करना है क्योंकि उसकी बेसिस पे तुम्हारे आंसर्स निकलेंगे। ऑप्शंस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। Okay. बाकी लोग सॉल्व करो बेटा। बाकी लोग बेटा बैठ के सॉल्व करिए। हाँ, Sir. Hello, sir.